हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपके चाल और वेग इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखना, ये दोनों टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं चाल से। चाल, जिसे हम गति की दर भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पीड। ठीक है ना। तो ये होती क्या, इसका मतलब है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मतलब है, इकाई समय का मतलब होता है टाइम की वैल्यू यदि हमने 1 यूनिट रख दी तो हमारे द्वारा जो दूरी तय की जाएगी ना, उसको ही हम क्या कह देते हैं, चाल कह देते हैं। ऐसे समझो कि भाई आपका चाल बराबर होती है आपकी दूरी बटे समय। चाल बराबर होती है आपकी दूरी बटे समय। समय यदि आपने टाइम की वैल्यू 1 यूनिट रख दी, यानी कि पर यूनिट टाइम का मतलब यही है, यदि आपने टाइम की वैल्यू 1 यूनिट रख दी तो आपने जो दूरी तय की, यानी कि जो आपके द्वारा चली गई दूरी है ना, वही आपकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। जो आपके द्वारा चली गई दूरी है ना, वही आपकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, यदि टाइम की वैल्यू 1 यूनिट है। ठीक है ना। तो चाल आपको समझ आई किसे कहते हैं, कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक, अब देखो डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। डिस्टेंस का मात्रक मैंने तुम्हें बताया पिछली वीडियो में, मीटर। टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। या फिर हम इसे, ये तो हो गया एसआई पद्धति में, या फिर हम सीजीएस में मापते हैं तो इसे, तो डिस्टेंस का मात्रक सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, है ना, और टाइम का सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक इसका ये भी याद रख सकते हैं। तीसरा किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मापते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, है ना। याद क्या रखने हैं, आपको वैसे याद हो जाएंगे भाई। डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे समझो तो ये अपने आप, इन्हें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अब विमा की बात करें तो देखो विमा, अब देखो डिस्टेंस होती है, इसके लिए हम एल से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, क्योंकि एल जो होती है वो होती है लेंथ। तो डिस्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, और टाइम जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं टी से, विमा की फॉर्म में, है ना। तो जब ये आपकी ऊपर जाएगी तो एल तो है ही, अब टी की पावर 1 है, ये नीचे ऊपर जाएगी टी की पावर, ये प्लस में है, ऊपर जाएगी ये माइनस में हो जाएगी, तो एल टी की पावर -1। तो इसकी विमा होती है एल टी की पावर -1। और ये राशि कैसी है, ये आपकी राशि है अदिश। अदिश राशि वो होती है जिनको परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल दिशा की नहीं। तो जो ये आपकी स्पीड है ना, ये चाल है, इसको परिमाण की आवश्यकता होती है, बस दिशा की नहीं। ये एक कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। याद क्या, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपकी गतिशील वस्तु होती है, गतिशील वस्तु मतलब कोई वस्तु यदि गति कर रही है, ये मान लो कोई ट्रक है, ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, निकल के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि गतिशील वस्तु के लिए दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। और आपकी चाल बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि यदि आपकी दूरी पॉजिटिव है, इसे हम समय से भाग देंगे टी मान लो, तो ये भी आपकी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव ही निकल के आएगी। तो यही कहना चाह रहा है कि गतिशील वस्तु के लिए आपकी जो चाल है ना, वो हमेशा कैसी होगी, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होगी। क्योंकि क्योंकि गतिशील वस्तु के लिए दूरी हमेशा, जो दूरी है ना, हमेशा पॉजिटिव होती है। और चाल जो है आपकी दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये कुल मिलाकर के इतना कहना चाह रहा है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, यानी कि गति कर रही है, तो उसके लिए चाल आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वो क्यों होगी, मैंने आपको कारण बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम जानते हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, वैसे देखो मैं 2 टाइप और ऐड कर सकता था, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, यही आपके पेपर में बार बार आते हैं, है ना। और इनमें भी ये आता है, और ये मतलब मेन तो यही है, औसत चाल। ये भी आपके नहीं आती, तो फिर भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि आपके किसी किसी उसमें मैंने देखा क्वेश्चन पूछा गया इससे, ठीक है ना। तो औसत चाल, अब देखिए औसत चाल, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब देखिए आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, कहते हो कि मैं आज अपने घर से कहाँ गया, दिल्ली गया। मैंने, मेरे घर से दिल्ली कितना है, 100 किलोमीटर है ना। तो आपके दोस्त ने पूछा कि भाई एक बात बता, 100 किलोमीटर तू दिल्ली गया है ना, कितने घंटे में गया, तो आप बोलोगे मैं 2 घंटे में गया। तो पता है आपका दोस्त क्या कहेगा, यानी कि तू 50 की स्पीड से गया होगा। लेकिन आप
वो आपकी पता क्या बता रहा है, वो उस स्थिति में आपकी एवरेज स्पीड बता रहा है ना, क्योंकि एवरेज स्पीड बड़ा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर की, 100 किलोमीटर, टाइम कितना लगाया आपने, 2 घंटे, तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में आप 50 चले। लेकिन उसने बोला आपको कि तू 50 की स्पीड से गया, लेकिन आप पूरे रास्ते तो 50 की स्पीड से नहीं गए होंगे, कभी आपने 20 की गाड़ी चलाई होगी, कभी 30 की, कभी 80 की, लेकिन ये आपकी जो एवरेज निकल के आई वो 50। तो हम दैनिक जीवन में ना दैनिक जीवन में अपने जो हम डेली लाइफ है उसमें हम ज़्यादातर औसत चाल का ही उपयोग करते हैं। तो औसत चाल को मैंने आपको बता दिया, औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। ये मैंने आपके जो मैंने बोला ये लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी चाल होती है क्षणिक चाल, क्षणिक को हम या फिर बोल देते हैं तात्क्षणिक चाल, क्षणिक या फिर तात्क्षणिक चाल, इंग्लिश में से बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसका क्या मतलब, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब किसी विशेष क्षण पर। आपने अपनी गाड़ी देखी होगी, जो बाइक है ना और जो कार है उनमें एक मीटर लगा होता है स्पीड का, कि वो ये बताता है कि अब ये इतनी स्पीड चल रही है गाड़ी, अगले सेकंड इतनी हो जाती है, फिर अगले सेकंड देखोगे तो मान लो आपने स्पीड बढ़ा दी तो 60 हो गई, फिर क्या होता है 50 हो गई, है ना। तो ऐसे उसमें मीटर लगा होता है, 10 20 30 ऐसे जो चाल बताता है ना आपकी। तो वो कौन सी चाल बताता है, वो आपकी बताता है तात्क्षणिक या फिर क्षणिक चाल, क्योंकि आपने उस क्षण विशेष पर, यानी कि किसी क्षण विशेष पर जो वस्तु की चाल होती है ना, क्षण विशेष पर मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्योंकि जो आपने मीटर में देखा उस क्षण तो कोई और चाल है, मान लो उस क्षण वो चल रही है 20 की स्पीड से, लेकिन अगले ही पल अगले ही क्षण वो हो सकता है 40 की हो जाए, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दी, है ना। तो जो वो मीटर जो मापता है ना वो आपका तात्क्षणिक चाल मापता है। तात्क्षणिक चाल होती क्या है, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल जो होती है ना वही आपकी तात्क्षणिक चाल होती है। इसका ये फॉर्मूला है v इंस्टेंटेनियस बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डी एस अपॉन डी टी। ये आपका वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा फिर भी, लेकिन मैंने आपको लिख दिया है, याद भी ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद कर लेना कि ये जो आपकी क्षणिक चाल है वो होती क्या है, इसका ये और नाम है, इसको भी याद रखना है ना। तो अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि बाइक या जो कार का मीटर होता है, मैंने आपको बताया जो बाइक और कार का मीटर होता है वो कौन सी चाल मापता है, क्षणिक चाल, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को वो मापता है। उसे हम क्या कहते हैं, उस मीटर का नाम क्या है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर कहते हैं उस मीटर को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब चाल और वेग या इस टॉपिक में, मतलब इस टॉपिक से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, आप उनमें देखोगे कि बार बार आपको आएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, या फिर आपसे बोलेगा कि मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको करना क्या है, इनको चेंज कैसे करते हैं, देखो मैं आपको आसान से ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा आपका बड़ा होता है, इतना तो आप जानते हो, मीटर प्रति सेकंड होता है छोटा। ध्यान रखना जब बड़े से आप छोटे में जाओ, ये बड़ा है किलोमीटर प्रति घंटा और ये छोटा है, जब बड़े से छोटे में जाना है आपको, जब छोटे में जाओ ना तो छोटे से ही गुणा करो, छोटे से गुणा का मतलब है 5/18 से गुणा करो, 5/18 ऊपर रखो 5, क्योंकि 5 छोटा है, नीचे रखो 18। जब आपको छोटे में जाना हो, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है छोटा, किलोमीटर प्रति घंटा है बड़ा, जब बड़े से जब आप में छोटे में जाना हो ना तो छोटे से गुणा करो 5/18 से। लेकिन अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो, तब आप क्या करना भाई, आप अब आप जा रहे हो क्या नाम है, छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में। जब आप छोटे से बड़े में जाओ तो बड़े से गुणा करो, किससे गुणा करो, बड़े से, यानी कि 18/5 से गुणा करो, 18/5 से गुणा करो। ये दोनों चीज आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो वैसे भी याद रख लो, ये मैंने आपको बता दी कि कैसे याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तथा यानी कि जो 16 मीटर की दूरी है ना वो आपकी इस, मतलब उसने वस्तु ने 4 सेकंड में तय की, फिर पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, यानी कि फिर दोबारा 16 मीटर की दूरी है ना वो फिर 2 सेकंड में तय करती है। वे कहना चाह रहा है कि वस्तु की औसत चाल क्या होगी, मतलब इसकी औसत चाल का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, बटे टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल टाइम, ठीक है ना। अब ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 16 मीटर यहाँ चला, 16 मीटर यहाँ चला, तो 16 16 32, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 32 मीटर, ठीक है ना।
अब टाइम कितना लगा, 4 सेकंड ये लगे, 2 सेकंड ये लगे, टोटल टाइम हो गया 6 सेकंड। तो 32/6 जब इससे भाग दोगे इसे तो 6 पंजा 30, 5 पॉइंट 2 बचा, 0 उतार लेंगे पॉइंट लगा के, तो 6 तिया 18, 5.3 के आसपास इसकी क्या आ जाएगी, 5.3, बाद में वो लिख देना मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आसान सा न्यूमेरिकल है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। किसी निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, यानी कि जो आपकी चाल थी मैंने आपको बताया वो थी एक अदिश राशि, यानी कि उसमें कोई दिशा नहीं थी। यदि आप चाल को एक दिशा दे दो, है ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, वेग कह देते हैं। या फिर एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, क्योंकि वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय, है ना, समय। एकांक समय का मतलब है यदि टाइम की वैल्यू आपने 1 यूनिट रख दी, टाइम की वैल्यू आपने 1 यूनिट रख दी, तो जो आपका विस्थापन होगा ना, है ना, वही आपका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, है ना। एकांक समय में हुए विस्थापन को आप क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी कि यदि टाइम की वैल्यू मैंने 1 यूनिट रख दी तो जो हमारा विस्थापन है ना वो वेग के बराबर होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही चीज वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक वही, क्योंकि जो दूरी का मात्रक है वही विस्थापन का मात्रक है, क्या वही विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, मीटर, है ना। टाइम का मात्रक क्या है, सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्योंकि जो आपका विस्थापन है ना ये भी तो एक प्रकार की दूरी है ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये तीनों आपके मात्रक हैं, इनको आपको याद रख लेना। याद क्या, ये आपको मतलब पता होनी चाहिए कैसे कैसे बने, ठीक है ना। विमा की बात करें, अब देखो कैसे बनी भाई, ये क्या नाम है, विस्थापन है। विस्थापन को हम एल से डिनोट करते हैं क्योंकि ये आपकी एक प्रकार की लेंथ है, और अपॉन ये क्या है, टाइम, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, ये आपका टी है। तो जब इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका एल टी की पावर -1, ये आपकी विमा निकल के आएगी एल टी की पावर -1। और ये राशि कैसी है, ये राशि आपकी सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है, जिनमें दिशा भी चाहिए और क्या भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए, दिशा के साथ साथ परिमाण भी चाहिए। तो आप में आपके वेग जो है ना वो कैसी राशि है, सदिश राशि, यानी कि दिशा भी है इसमें और इसमें परिमाण भी है, ठीक है ना। तो ये कैसी राशि आपकी, सदिश राशि है। चलिए आगे चलते हैं। अब वेग से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका वेग है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है कि यह आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, यानी कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है वेग, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब आप पूछोगे क्यों, इसका कारण क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेग कह रहा हूँ मैं, विस्थापन जो है ना वो आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और शून्य भी। अब देखो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इतना तो आपने अभी पढ़ा है ना, विस्थापन बटे समय। जब आपका विस्थापन पॉजिटिव है तो आपका वेग भी पॉजिटिव हो सकता है, जब आपका विस्थापन नेगेटिव है तो वेग भी आपका नेगेटिव हो सकता है, जब आपका विस्थापन जीरो है तो वेग भी आपका जीरो हो सकता है। तो यही कारण है कि आपका जो वेग है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। दूसरा, यदि कोई वस्तु समान त्वरण से गतिशील हो, है ना, ये मैं आपको त्वरण जो अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि कोई वस्तु जो है समान त्वरण से गतिशील हो, अब आप अभी आप इतना याद रखो, है ना, तो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग को हम यू से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग यानी कि वो वेग होता है जिससे कोई वस्तु चलना प्रारंभ करे, वो होता है उसका प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग वो होता है जिस पर कोई वस्तु मतलब लास्ट जो उसके बाद का वेग हो, अंतिम वेग हो, है ना। तो अंतिम वेग को हम डिनोट करते हैं वी से। किससे डिनोट करते हैं, वी से। यदि आपको प्रारंभिक वेग दे रखा हो, है ना, अंतिम वेग दे रखा हो, तब उसका औसत वेग पूछे कि उसका औसत वेग क्या होगा, तो v एवरेज निकल के आता है v प्लस यू, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ दो, अपॉन 2 से भाग दे दो, तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो है ना आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम वेग के जो टाइप्स है ना वो सारे टाइप्स पढ़ेंगे, और आपका जो त्वरण है उसको जानेंगे, और जो भी जानकारी होगी उसे हम पढ़ेंगे। तो जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।